और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दी इजाजत, लेकिन आपको सीधे हम ले चलते हैं, छोड़ जाते हैं उन तस्वीरों के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है और सीधी तस्वीरें होंगी। तो आप देखिए गढ़वा में किस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और इस वक्त वहां पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख संबोधित कर रहे हैं और भी बहुत सारी तस्वीरें आप सीधे देखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। उदाहरण पेश किया तो वो आपके मुख्यमंत्री विराजमान माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया। हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, चीजों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं है, फिर भी जब हम भाइयों से बिछड़े हुए थे, एक पिता पुत्र से बिछड़ा हुआ था, मां की चिता को देने के लिए उसका बेटा कई राज्यों पार आने की बात जोट रहा था, तो पूरे देश में, चाहे हमारे अपनों को लेकर पूरे देश में ट्रेन लाने की बात हुई, तो पहली ट्रेन उस विकट काल में झारखंड के लिए आया। आपको किसी ने सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल वाले को जहाज चढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छे दिनों में भी नहीं चढ़ा पाए, मुश्किल दिनों में हां, आपका बेटा, आपका नेता हेमंत सोरेन ने लेह और लद्दाख से हमारे मजदूर भाइयों को हवाई चप्पल से झारखंड लाने का काम किया, अपनों से मिलाने का काम किया। ऐसे नौजवान, ऊर्जावान और सीमित शक्तियों में इस तरह के नजारे पेश करने वाले मुख्यमंत्री जी को आप सबका दोनों हाथों से आशीर्वाद निहायत जरूरी बनता है और हम आपसे आप इनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हम बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ की धरती से आए हैं, बाबा बंसीनाथ का आशीर्वाद है। इस पलामू प्रमंडल की धरती पर गढ़वा से आपको कहना चाहते हैं कि आज तक जो किसी राज्य सरकार ने पूरे देश में करने की हिम्मत नहीं की, पिछले कैबिनेट में आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाकर करने की कोई। आज हजारों बुजुर्ग, हमारी विधवा बहनें, हजारों दिव्यांग भाई 20 साल से 30 साल से प्रखंड मुख्यालयों के, पंचायतों के, जिलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 90 साल के बुजुर्ग मिलेंगे रंका प्रखंड में, बंसी नगर उतारी में, ये कहते हुए कि मेरी पेंशन की बारी कब आएगी। ये हमने भी सुना, आपने भी सुना, डीसी साहब ने भी सुना, इसके पहले जो डीसी साहब थे उन्होंने भी सुना, लेकिन किसी ने यह हिमाकत नहीं की कि इन बूढ़े आंखों में, इन आशा की नजर से देखती हुई हमारी विधवा बहनों के आंचल में खुशियां लाने का काम करो। और वह काम यदि 20 वर्ष झारखंड को बने हुए हो गए, किसी ने किया तो किसी और ने नहीं, विराजमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। 6 महीने के अंदर खुलेआम आप सुन लीजिए, घरों में जाके कहिएगा कि कोई ऐसी बहन, कोई ऐसी विधवा, कोई ऐसा वृद्ध, कोई ऐसा वृद्ध दिव्यांग भाई नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरा पेंशन नहीं हुआ। मतलब सबके लिए इन्होंने पास कर दिया, जितने 14 नियम शर्त थे सबको शिथिल कर दिया। आप यदि बुजुर्ग हैं तो आप पेंशन पाने के भागी हैं, आप यदि दिव्यांग हैं तो आप पेंशन पाने के भागी हैं, आप यदि हमारी बहन किस्मत की मारी है, विधवा हो गई है, तो उनको पेंशन लेने का हक है। इसके साथ ही पहली बार झारखंड बने इतने साल हो गए, सरना धर्म कोड की बात सभी दलों के लोग करते थे। आज यदि यह काम भारत सरकार के पास विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेजने का काम किया है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात जो हम सबके कॉमन मैनिफेस्टो में था, वो इन्होंने किया है। यह यहां के लोगों को न्याय देने के लिए बहुत बड़ी बात है। यहां उपस्थित जिले के उपायुक्त महोदय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, उप विकास आयुक्त और तमाम जिले के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे महागठबंधन दल के सभी केंद्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रखंड स्तर के नेतागण, नेतृगण और पूरे गढ़वा जिले से आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी, प्यारे बच्चों,
मीडिया के साथी, आप सभी का मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन झारखंड सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साथ ही साथ खेद प्रकट करता हूं कि अभी इस पंडाल में जितने लोग हैं उससे ज्यादा दुगने तिगने की संख्या में हमारे गढ़वा जिले से आए हुए हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बाहर रह गए हैं, मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए आज इस ऐतिहासिक दिन, आज जब से इन 2 वर्षों, अभी 2 वर्ष की भी सरकार हमारी नहीं हुई है, 29 दिसंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यभार संभाले हुए 2 वर्ष होंगे और इन 2 वर्षों में हम किन झंझावतों से हम गुजरे हैं, इस पर लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है। और इन विषम परिस्थितियों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है, अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है कि पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना में पीछे नहीं हटती है। आज मैं पूरे गढ़वा जिला की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का सत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान गढ़वा की ओर गया, पलामू की ओर गया, क्योंकि गढ़वा पलामू जिस समय एकीकृत बिहार था, उस समय भी गढ़वा पलामू को एक अभिशाप था कि सबसे पिछले पायदान पर रखा जाता था और आज 21 वर्ष हमारे राज्य को बने हो गए, 21 वर्ष का युवा राज्य हमारा हो गया और जिसमें 18 वर्षों तक किस दल ने शासन किया ये बताने की जरूरत नहीं है। जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री 2013 में हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को मौका मिला था 14 महीने के लिए, उस समय भी पूरे पलामू प्रमंडल गढ़वा जिले पर माननीय मुख्यमंत्री का फोकस था और इस बार भी पहले हमारा पलामू डाल्टनगंज बिजली के मामले में सबसे फिसड्डी था, गढ़वा तो खैर उससे भी फिसड्डी था, लेकिन 14 महीने के कार्यकाल में हटिया ग्रिड से पलामू को जुड़वाकर आज 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिलती है 2013-14 से पलामू को। और इस बार जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली, सबसे पहले मुझे जो वादा आपसे किया था माननीय मुख्यमंत्री ने कि आप मिथिलेश ठाकुर को विधायक बना के भेजिए, मैं मंत्री बनाकर आपकी सेवा के लिए भेजूंगा, मुझे एक बार भी आग्रह नहीं करना पड़ा और वैसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी जिसके लिए गढ़वा की जनता बूंद बूंद को पीने के पानी के लिए गढ़वा की जनता तरसती थी। शहर के लोग पलायन को मजबूर हो जाते थे और दर्जनों टैंकरों के द्वारा, मेरे द्वारा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे कार्यों को देखा और पूरे झारखंड राज्य को हर एक घर को शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी और पूरे झारखंड की स्वच्छता रखने का जिम्मा मुझे दिया। और जिस दिन से मैंने कार्यभार संभाला है, ऐतिहासिक उपलब्धि हमने हासिल की है। पिछली सरकार मात्र 4.25 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा पाई थी नल के माध्यम से, और आज इन विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में हमने 12 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि
2024 आते आते एक भी घर अछूता नहीं रहेगा जहां पीने का शुद्ध पानी नल से आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पानी लाने के लिए अपने घर से हमारी माताओं बहनों को एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। आपको घर में अपने पीने का पानी आप नल खोलिएगा और पीने का पानी मिलेगा। इस कार्य योजना पर हमारा काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री का निर्देशन हमेशा हमें मिलता रहता है। कार्यभार संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे पहला निर्देश मुझे दिया था कि आप प्रतापपुर पंचायत में जो फ्लोराइड का पानी पीने को लोग विवश हैं, लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, समय से पहले लोगों की मौत हो जा रही है, सबसे पहले आप वहां शुद्ध पानी पहुंचाइए। आज शुद्ध पानी हमारे प्रतापपुर पंचायत की जनता को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहूंगा, अवगत कराना चाहूंगा। और जिस समय 4 घंटे 6 घंटे बिजली के लिए लोग तरसते थे, गढ़वा के लोग, उस समय माननीय मुख्यमंत्री का जब यहां कार्यक्रम हुआ करता था चुनाव के पहले, माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कहते थे कि जैसे ही राज्य की जनता मुझे सत्ता सौंपेगी, मैं गढ़वा को सबसे पहले 20 घंटे 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करूंगा। और आज गढ़वा के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि बिजली मिल रही है कि नहीं। 20 घंटे 22 घंटे आप बताने का काम करें। और निरंतर मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री ने की थी उस कोरोना काल में, उसी का परिणाम है कि आज गढ़वा पूरी तरह से बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। मैं हमेशा आपके पंचायतों में, आपके गांवों में आकर, पूरे पलामू में, पूरे राज्य में घूम घूम कर अपनी बातें कहता हूं। और गढ़वा में तो दिन रात, सुबह से लेकर रात 12-1 बजे तक घूमता रहता हूं, अपनी बातें आप लोगों के बीच रखता हूं, आपकी बातें सुनता हूं। आज यहां आप माननीय मुख्यमंत्री को सुनने आए हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान पूरी तरह गढ़वा जिला पर है और उसका परिणाम आपके सामने है कि आज 50 करोड़ का समाहरणालय यहां पर आज उसका शिलान्यास किया जा रहा है। आज बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का शिलान्यास हो रहा है। आज बाईपास, आज 1200 करोड़ की योजना जो पूरे एक किसान के खेत में पानी पहुंचाने की योजना है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू कराया जाए ताकि यहां के किसान पूरे साल अपना फसल उगा सके। वो योजना भी तेजी से चल रही है। सारी योजनाएं जो गढ़वा की जनता को चाहिए, एक एक योजनाओं पर काम हो रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि जो भी मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास रखता हूं गढ़वा जिले की जन समस्याओं को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री उस पर काफी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं और तुरंत 1 मिनट की भी देरी नहीं करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि गढ़वा जिले की जो भी योजना है उसको तत्काल आप लागू करवाएं और तेजी से उस पर काम करवाएं। आज टाउन हॉल देख लीजिए, आज बाईपास देख लीजिए, आज गढ़वा में सड़कों का जाल बिछने जा रहा है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण सड़कें आज या तो वो योजना स्वीकृत हो गई है, बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में है। प्रत्येक क्षेत्र में आज गढ़वा पर विशेष फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का है। समय की कमी है। मैं हमेशा आपके बीच आऊंगा, आपकी बातें सुनूंगा, अपनी बातें कहूंगा, राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताऊंगा। आज बहुत कुछ नहीं कहते हुए आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री का बहुत सारा कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम यहां से जाने के बाद रांची में भी है, इसलिए आज अपनी बातों को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आज जिस तरह से नए समाहरणालय भवन के रूप में सौगात मिली है, उसी तरह से आज और भी कई सौगातों की बारिश
माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा करने जा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हम जरूर चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आज सौगातों की बारिश गढ़वा जिला के रहने वालों के लिए, सभी गढ़वा के निवासियों के लिए। सबसे पहले नियुक्ति पत्रों की बारी आती है। मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। आपको बताना चाहेंगे कि कुल 81 नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। सांकेतिक रूप से एक लाभुक को आप कृपया नियुक्ति पत्र प्रदान करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच नूतन सरिता डुंगडुंग गोठानी बरगढ़ स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज दिया जाना है। सांकेतिक रूप से एक को तालियां आपकी तरफ से लगातार और जोरदार होती रहे पूरे जोश के साथ। समाज कल्याण विभाग गढ़वा की ओर से कन्यादान योजना के तहत कुल लक्ष्य 691 के विरुद्ध 478 लोगों को, लाभुकों को 1,43,40,000 रुपए दिया जा रहा है। और इस समय पुष्पा कुमारी 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत साबिया खातून झलवा गढ़वा की 5,000 रुपए, कुल लक्ष्य 7,505 के विरुद्ध 4,193 को 2,19,30,000 की लागत से इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। फूलो झानो मुख्यमंत्री फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत फूलमती देवी, तालियां आपकी तरफ से हो। 161 को दिया जा रहा है और आज सांकेतिक रूप से एक को फूलमती देवी हरिया दारू बेचती थी पहले ये, और अब मुख्य धारा में लौटकर मुर्गी एवं बकरी पालन का कार्य कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए। इनके बाद कैश क्रेडिट लिंकेज डमी चेक दिया जा रहा है श्रीमती नीमा देवी नवादा गढ़वा। कुल 600 के बीच एक को आज जेएसएलपीएस द्वारा गठित कुल 600 सखी मंडलों को आज दिया जाना है। जेएसएलपीएस गढ़वा के सामुदायिक निवेश निधि की डमी चेक राशि 5,17,75,000 रुपए श्रीमती चंदा देवी तिलदाग गढ़वा। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। कुल 1,969 सखी मंडलों को आज 5,70,75,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है और इस समय चंदा देवी जी को सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद दुधारू गाय योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे श्रीमती संध्या देवी डुमरिया गढ़वा। तालियां हो आपकी तरफ से। कुल 321 को कुल राशि 1,19,63,537 रुपए की उत्पत्ति किराई जा रही है राशि और आज सांकेतिक रूप से इन्हें इस समय श्रीमती संध्या देवी जी को दुधारू गाय योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र। इसके बाद यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत गणेश राम, इनके बाद बकरी बकरा उपलब्ध कराने हेतु श्री करण दयाल कोरबा, इसके लिए स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। खेल के क्षेत्र में शैलेंद्र पाठक बकोइया मझीगांव उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र और कप प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो शैलेंद्र पाठक खेल के क्षेत्र में। खेलो इंडिया के सदस्य बनाए जाने पर कॉमनवेल्थ दिल्ली, 5वीं इंडोर एशिया, बहुत सारे खेलों के लिए 9वीं राष्ट्रीय ट्रेडिशनल कुश्ती प्रतियोगिता गोवा 2021 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र और कप प्रियंका कुमारी को तेनार जाटा प्रखंड गढ़वा। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। 9वीं राष्ट्रीय ट्रेडिशनल कुश्ती प्रतियोगिता गोवा 2021 में स्वर्ण पदक प्राप्त कर राज्य और जिले को गौरवान्वित करने वाले 3 खिलाड़ी हैं, उनमें से आज एक को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा सम्मानित किया गया। और इसके बाद कोरवा भाषा के शब्दकोश के रचयिता
श्री हीरामन कोरवा जी को प्रशस्ति पत्र और शॉल प्रदान कर सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ताली आपकी तरफ से जरूर हो, जोरदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इन सभी को सम्मानित करने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर जब दृढ़ संकल्प के धनी हमारी युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो बहुत ही मजबूत इरादों के साथ हम सबको बहुत ही तेज रफ्तार से विकास की ओर आगे ले चल रहे हैं, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। युवा मुख्यमंत्री के लिए एक बार जोरदार तालियां पूरे जोश और उमंग के साथ। आज यहां गढ़वा जिले में आज गढ़वा समाहरणालय भवन शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री सहयोगी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पूरे जिले के विभिन्न पंचायत गांव से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों और सरकार से प्राप्त लाभार्थियों, मीडिया कर्मियों, आप सभी का सर्वप्रथम अपनी ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत लंबा समय के बाद आज गढ़वा जिले में हम लोगों का आना हुआ है और आप सबको मालूम है कि हमारी सरकार बनते ही हम लोग एक वैश्विक महामारी के चपेट में आ गए। कोरोना का वैश्विक समस्या इस राज्य को भी नहीं छोड़ा। इस राज्य में भी उसका काला साया आके पड़ा। पूरा दुनिया अस्त व्यस्त रहा। भारत देश की स्थिति भी बहुत दयनीय हालत में चली गई और आज भी कोरोना के इस दंश को और इसका प्रभाव पूरे देश में देखा जा रहा है। अनेकों प्रतिष्ठानें बंद हो गई, अनेक रोजगार लोगों के हाथ से छूट गए, लोगों को घर में ताला बंद करके रहने पर मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार, दुकान, गाड़ी घोड़ा आवागमन सारी कुछ बंद। घर से निकलना मनाही था। आज भी आपको पता होगा कि हम लोगों के बच्चों के स्कूल भी पूर्ण तरीके से नहीं खुले। हालात को ध्यान में रखते हुए
झारखंड प्रदेश में जीवन सामान्य करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। लगभग 1.5 साल तक कोरोना का तांडव इस प्रकार रहा कि समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जीवन चलेगा कैसे। बहुत सावधानी के साथ इस चुनौती को हम लोगों ने लिया और बेहतर प्रबंधन के साथ इस राज्य को धीरे धीरे इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए तैयार किया। इसमें हमारे डॉक्टर, हमारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, नर्सें, हमारी महिलाएं, समूह की महिलाएं बड़ी दृढ़ता के साथ हमारे इस जंग में शामिल हुई। इस वैश्विक महामारी में भी अपनी जान की परवाह ना कर राज्य के लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, इस पे लगी रही। मैं उन सभी लोगों को जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में लोगों ने काम किया है, उनको मैं अपनी ओर से सलाम करता हूं। और आज उन्हीं के कारण राज्य एक शांत माहौल, बिना अफरा तफरी के इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और सफलता भी हासिल कर रहा है। झारखंड जैसा पिछड़ा प्रदेश, जहां देश में सबसे गरीब मजदूर किसान लोग रहते हैं, यही झारखंड प्रदेश इस कोरोना के वैश्विक महामारी में पूरे देश को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा था। शायद झारखंड अगर सप्लाई नहीं करता तो ना जाने कितने लोगों की जानें चली जाती। हमारे इसी राज्य से पूरे देश को ऑक्सीजन गया, ट्रेनों से गया, हवाई जहाज से गए, टैंकर के माध्यम से गए, ना जाने का कितने तरह से हम लोगों ने भेजने का काम किया। और मानवता का जो जंग था, उसमें झारखंड ने अपनी भूमिका निभाई। आज जीवन को धीरे धीरे सामान्य कर रहे हैं और उसी के तहत आज लंबे दिनों के बाद आज आपके गढ़वा जिले में आने का हमें मौका मिला है। हमारे जनप्रतिनिधि, आपके लोकप्रिय नेताओं के माध्यम से, हमारे प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से जिलों के, प्रमंडलों की खबरों को हम जानकारी लेने का काम करते हैं और राज्य के अंदर हो रहे गतिविधियों पर, राज्य पर चल रहे समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पर हम काम करते हैं। आज इस वैश्विक महामारी के बीच में भी इन 1.5 सालों के अंदर में जहां घर से निकलना मुश्किल था, जहां मजदूरी लोगों को काम नहीं मिल रहा था, जो भी काम चल रहा था वो सारे काम बंद कर दिए गए थे, उस बीच में भी आपको इस जिले के लिए बड़ी बड़ी कार्य योजना तैयार करके हम लोगों ने दिया है। चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पीने का पानी का क्षेत्र में हो, चाहे शहर को बेहतर बनाने की दिशा में हो। अभी मुझे बताया गया है शहर में यहां नया आपका टाउन हॉल बन रहा है। उस टाउन हॉल में हम लोगों ने कई बार राजनीतिक कार्यक्रम किया है और आप लोगों को पता था कि वो टाउन हॉल की दशा क्या है। और आज जब ये बन के आएगा तब आप लोग देखेंगे कि मौजूदा सरकार एक ऐसी इमारत आपको देने जा रही है जो आप तो क्या, आने वाला समय में भी उसको याद रखा जाएगा। शहर में ही एक खूबसूरत मैदान तैयार किया जा रहा है, फुटबॉल मैदान, लगभग 6-7 करोड़ रुपए का, ताकि हमारे बच्चे वहां पर अपना खेल कूद कर सके, अपना वहां स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सके। आज शहर के अंदर घनी आबादी के बीच में एक अनऑर्गेनाइज तरीके से शहर बसता जा रहा था। एक ही जगह पर जेल, एक ही जगह पर कचहरी, एक ही जगह पर समाहरणालय, एक ही जगह पर
पुलिस हेडक्वार्टर एक ही जगह पर, अन्य सारी चीजें, सभी चीजें बहुत अजीबोगरीब की स्थिति आपके शहर की स्थिति हो जाती है। थोड़ा सा कुछ शहर के अंदर घटना न घट जाए, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाए। आज इसी को ध्यान में रखकर आज एक खूबसूरत भव्य समारोह का यहां शिलान्यास किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस समारोह के बनने के बाद हमारे कर्मचारियों पर का उत्साहवर्धक तो होगा ही, उनमें नया ऊर्जा का भी संचार होगा और एक ही छत के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से सभी लोग काम करेंगे। आज निश्चित रूप से हमारे इस राज्य में कई चुनौतियां हैं। 80% के लगभग लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं। किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य में विगत 20 सालों में जो लकीरें खींची गई, जिस तरीके से सोच रखा गया, आज आप उसका प्रभाव देख रहे होंगे कि आज के दिन में भी लाखों में लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस कोरोना ने इस बार हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस कोरोना में जिस तरीके से हमारे मजदूर, चाहे वो गढ़वा के हो, चाहे वो सिंहभूम के हो, चाहे वो संथाल परगना के हो, चाहे छोटा नागपुर के हो, सभी जिलों से, सभी पूरे राज्य से लाखों लोग पलायन किया और जहां का तहां कोरोना में फंसने पर मजबूर होना पड़ा। उनको भी हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी में अपना राज का माटी का पुत्र होने के नाते उनको सुरक्षित ट्रेनों से, हवाई जहाजों से, बसों से ला करके सुरक्षित उनको घर में पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। और इस कड़ी में उन सबको अपने राज्य में रोजगार कैसे मिले, हम लोगों ने कई कार्य योजना तैयार किया है। आप लोगों ने देखा कि आज मौजूदा सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। पंचायतों में, प्रखंडों में, गांव-गांव में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और सरकार की कार्य योजना आपके बीच में पदाधिकारियों के द्वारा रखा जा रहा है। आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और निश्चित रूप से आप उन कार्यक्रमों का हिस्सा बने और आप सरकार की योजनाओं का भी लाभ लें और आपकी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो। कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ है, पता गड़बड़ है, उम्र गड़बड़ है, आधार कार्ड में गड़बड़ी है, उन सबको आप लोग ठीक कराएं। जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी आपकी समस्याएं, अभी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गरीबों को, चाहे वो जिनको राशन ना मिलता हो उनके लिए राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम चलाया है। हम लोगों ने ओल्ड एज पेंशन को यूनिवर्सल कर दिया। आप सबको जो 60 साल का होगा वो इस राज्य में सरकार के द्वारा पेंशन का भागीदारी होगा। पहले एक लक्ष्य होता था कि इतना ही हजार, इतना लाख ही लोगों को पेंशन दिया जा सकता है, लेकिन हमने ये निर्णय लिया है क्योंकि हम जानते हैं आज के दिन में भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की क्या हालत है, विधवा महिलाओं की क्या हालत है, दिव्यांगों की क्या हालत है, परित्याग महिलाओं की क्या हालत है। इसलिए इन सभी लोगों को, इसके अलावा आपको मालूम होगा गरीबों के लिए धोती साड़ी योजना का भी हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि गरीबों को वो भी साल में 2 बार आप इन सब योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, कई योजना के माध्यम से आप अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं। सरकार बड़े पैमाने पर 25 लाख तक ऋण दे रही है अनुदानित दर पर।
50% के अनुदान पर आपको स्कॉर्पियो, मैजिक, टेंट हाउस के सामान, कैटरिंग के सामान, सैलून के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए, ट्रैक्टर, अनेक योजनाएं आपको दे रही हैं और बड़े पैमाने पर आपको रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। कई योजना आपके बीच में अभी शुरू हुई हैं, कई योजनाएं अभी आएंगी। रोजगार के कई आयाम हम लोगों ने खोलना प्रारंभ कर दिया है और विशेष रूप से झारखंड के नौजवानों को, यहां के छात्र छात्राओं को कैसे हम लोग आगे बढ़ने में सहयोग करें, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। आज आपका ये पलामू गढ़वा क्षेत्र हमेशा से सैडोरिया रहा है। बरसात के दिन में भी यहां सही तरीके से बारिश नहीं होती, इसलिए विशेष रूप से घर घर में सिंचाई के लिए पानी, घर घर में पीने के लिए पानी के लिए विशेष कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से हमारे किसानों को दूसरे राज्यों में पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिसके माध्यम से हमारे इस घर की महिलाओं को कोसों दूर पानी पीने के लिए लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सरकार आपके द्वार के कार्यक्रमों का आप लोग हिस्सा बने और अपने ग्रामीण भाइयों को इसकी जानकारी दे, ताकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे, क्योंकि मैं कई बार कई जगहों पर जाता हूं, जानकारी के अभाव में ग्रामीणों का योजना का लाभ नहीं मिलता। इसमें सभी हमारे गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि आप ग्रामीणों को इस ओर आकर्षित करें, सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने में काम करें। आप सभी कार्यकर्ता भी, कई कार्यकर्ता हमारे किसान भाई भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, आप भी इस योजना को लेने का हकदार रखते हैं, इसलिए आप भी इसका हिस्सा बनिए। महिला स्वावलंबी पर अभी आपने देखा, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हम कितने बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज विशेषकर जो महिलाएं हड़िया बेचती हैं, उन सब महिलाओं को हमारा यह संकल्प है, उन महिलाओं के लिए कि जो इस काम को मजबूरीवश करते हैं, आप सब लोगों के सहयोग की हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे महिलाओं को सरकार की इन योजनाओं का लाभ दे, ताकि वो महिलाएं भी जो पेड़ के नीचे हाट बाजार में ये काम करने पर मजबूर होती हैं, वो मान सम्मान स्वाभिमान से जी सके। आज हम लोगों का जो सखी मंडल के द्वारा पैदा की जा रही, बनाई जा रही सामग्रियों का भी सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर उसका एक व्यवसायिक मॉडल बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने राज्य में एक प्लास ब्रांड को हम लोगों ने मान्यता दिया है, जो सखी मंडल के द्वारा बनाई जा रही सामानों को सरकार एक व्यवसायिक मॉडल बनाने की तैयारी कर रहा है। आज प्लास ब्रांड के माध्यम से कई सखी मंडल चावल बना रही हैं, दाल बना रही हैं, सरसों तेल बना रही हैं, मसाला बना रही हैं, और हमने सरकारी महकमे में यह निर्देश दिया है कि इन सखी मंडल के द्वारा बनाई जा रही जो भी खाद्य सामग्री है, उन सभी खाद्य सामग्री को प्रोक्योर करें, उनको उनसे लें और जाकर के सरकारी व्यवस्था, चाहे वो जेल हो, चाहे और भी जहां हमारी खपत होती है, उन सब जगहों पर इसका उपयोग करें। और हम लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि साल भर के अंदर ये प्लास ब्रांड को जो सखी मंडल के द्वारा चलाई जा रही है, उसको 1,500 करोड़ का टर्नओवर बना करके हम उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारी महिला समूह इस काम में आगे आती है
तो आप थक जाएंगी। आज राज्य सरकार दूसरे राज्यों से एफसीआई से चावल खरीदने पर मजबूर है, दूसरे राज्यों से दाल खरीदने के लिए मजबूर है, दूसरे राज्यों से तेल लाने की मजबूरी है। क्यों हम दूसरे राज्यों में अपना राज्य का पैसा भेजें? हम अपने गांव में ही ये सारी सामग्री बनाएंगे और राज्य सरकार आप लोगों से खरीदने की गारंटी देती है। आज राज्य सरकार हमारे राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या की तादाद बहुत अधिक है। हमने निर्णय लिया है कि इस राज्य में बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको हफ्ते में 6 दिन अंडे देने का निर्णय लिया है। 6 दिन बच्चों को अंडे खिलाने का सरकार का संकल्प है। लेकिन हम अंडा लाते कहां से? दूसरे राज्य से हम उसका आयात करते हैं, दूसरे राज्यों से हम खरीद के लाते हैं। आप यहां मुर्गी फार्म खोलिए, जिला पदाधिकारी आपसे एग्रीमेंट करेगा और उस अंडे को खरीद करके अपने बच्चों को देने का काम करेगा। क्यों हम दूसरे राज्य में पैसा भेजें? आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, सारा आपका उत्पाद राज्य सरकार खरीदेगी। इसी तरीके से वन उपज पर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग निर्भर हैं, वन उपज के लिए भी बहुत जल्द एक बहुत बढ़िया और मजबूत व्यवस्था हम खड़ा करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से चाहे वो महुआ हो, चाहे वो चिरौंदी हो, चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे ला हो, जो भी चीजें हैं उनके लिए एक व्यवसायिक मॉडल हम तैयार करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो वन उपज पर निर्भर रहते हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो कई ऐसे चीजें हैं दोस्तों। आज तो समारोह शिलान्यास कार्यक्रम में आए हैं। अभी हमें पता चला, अभी स्थापना दिवस हम लोग का जब था, भगवान बिरसा मुंडा जयंती दिवस के दिन हम स्थापना दिवस मनाते हैं और संजोग से इस बार स्थापना दिवस का आवाज भी देखिए कितनी दूर तक गया है। भारत सरकार ने भी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरे देश के स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। लगभग 150 साल लग गए भारत सरकार को आदिवासी समाज के लोगों को देश में पहचान देने के लिए। 150 साल लग गया। चलिए देर ही सही, इसीलिए हम लोग हर अपने आंदोलनकारी, अपने शहीद वीरों को हमेशा याद करते हैं। और आज यही वजह है कि आपके इस प्रमंडल में अवस्थित मेडिकल कॉलेज का भी नाम हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर जी के नाम से रखा है। तो इसलिए साथी, यहां पर हमें जो पता चला कि गढ़वा में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के एक भी स्मृति नहीं, और आज आपको एक वादा करते हुए जाते हैं कि बहुत जल्द यहां पर भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मृति यहीं पर सामने लगाएंगे हम लोग, जहां हर स्थापना दिवस में उनको याद किया जा सके, गढ़वा के लोगों की तरफ से, हम सभी राज्यवासियों की तरफ से। कई ऐसे चीजें हैं दोस्तों जिसको अभी हम बता नहीं पा रहे हैं, समय का भी अभाव है, कई और कार्यक्रम है। इन्हीं बातों के साथ आपको यहां आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सब लोगों को से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, सभी को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए। और आज के इस अवसर पर स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। कृपया बैठे रहें आप सभी। स्मृति चिन्ह, आज के इस अवसर की तमाम यादें आपके जहन में रहें। मैं उपायुक्त महोदय से सादर निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को कृपया मोमेंटो प्रदान करें। शहीद नीलांबर पीतांबर जी को नमन करते हुए उनका चित्र हम भेंट स्वरूप, यादगार स्वरूप
तस्वीरें देख रहे थे ये आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।